सवाल नंबर 5। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इसको हल करते हैं। एक बेलन दिया हुआ है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इसने? 462 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को और सूत्र बताइए। 2 पाई आर और कोष्ठक में h प्लस आर, इसको भी हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अलग अलग करें तो भाई हम इसको 2 पाई आर h गुणा कर दिया प्लस आर का फिर गुणा करना 2 पाई आर स्क्वायर, अर्थात ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में दोनों आधारों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया, तब बनता हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और समीकरण नंबर कर दी यहाँ पर 1। आगे सवाल पढ़ते हैं। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, प्रश्नानुसार इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के 1/3, यानी कि इसके कितना है? 1/3 के बराबर है। अच्छा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है भाई? 2 पाई आर और h बराबर 1/3 गुणा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 कितना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमको पहले दिया गया कितना? 462। इसको हटा दिया, 3 एकम 3 बचा 1, 3 पंजे 15, 1 3 चौके 12, यानी कि अब कितना बचा? 2 पाई आर h 154, 2 पाई आर h 154, यानी कि 2 पाई आर h बराबर 154। और समीकरण नंबर 2, यदि हम दोनों समीकरणों को गौर से देखें तो समीकरण 2 के मान 2 पाई आर h 2 के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं भाई, यानी कि 2 पाई आर h इसको हटाएंगे और इस मान को रखेंगे 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462। 462 इधर जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 462 में से घटाएंगे 154, यहाँ बचेगा क्या? 2 पाई आर स्क्वायर, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ 5 में से 5 0, 4 में से गए तो 3। अगर मैं यहाँ से दोनों को हटाऊं तो दोनों जाएंगे नीचे, 2 गुणा 22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर। काट देते हैं भाई इसको, कितना कटेगा? 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 22 सत्ते 154। आर स्क्वायर बराबर 7 7 49। अच्छा, आर स्क्वायर 49, तो आर बराबर 49 पर रूट, तो आर कितनी आ गई इसकी? 7 सेंटीमीटर आ गई आर, क्योंकि हमें अभी निकालना है बेलन का आयतन। आर आई है, लेकिन आर के साथ साथ हमें एच और चाहिए, तो इस आर के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं भाई। आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमें आर और एच दोनों चाहिए आयतन के लिए। समीकरण 2 हमारे पास 2 पाई आर एच बराबर 154, तो 2 गुणा 22/7, आर का मान कितना? 7 गुणा एच बराबर 154, 7 से 7 कैंसिल, बचा कितना? एच 154, 2 गुणा 22 चला जाएगा इसके नीचे, तो 22 से काटेंगे, 22 सत्ते 154, तो h कितना आ गया इसका? 7/2 सेंटीमीटर। अब तुम्हें ज्ञात करना आयतन। ध्यान रखना हमेशा आयतन के लिए h भी चाहिए और r भी चाहिए। उस बेलन का आयतन
पाई आर स्क्वायर और एच 22/7 आर दिया हुआ है कितना इसमें 7 गुणा 7 एच 7/2 7 से 7 कैंसिल 2 से 11 बार कितना हो जाए 11 गुणा 7 7 49 11 नाम 99 हासिल 9 11 चौक 36 सॉरी 11 चौक 44 44 और 9 कितने हो जाएंगे 53 539 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न नंबर 6, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक बेलन दे रखा है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इसने भाई 660 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी हुई है उसने 15 सेंटीमीटर। अच्छा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं 2 पाई आर और एच। ध्यान रखना जो चीज दी हुई होती है उसी का सूत्र लगा देते हैं हम। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 2 पाई आर एच 660। अब यहाँ हल करते हैं भाई, लेकिन इसमें एक और चीज दी हुई है भाई ऊंचाई, ऊंचाई भी कितनी दी हुई है इसने 15 सेंटीमीटर। 2 गुणा 22/7 आर है ही नहीं, एच कितना दिया हुआ उसने 15 बराबर 660। केवल आर को छोड़ देते हैं यहीं पर। अब जो ऊपर संख्याएं 2 22 और 15 उनको ले जाते हैं नीचे। 2 गुणा 22 गुणा 15 बटे में 7 ऊपर ले जाते इसको 7 को। 22 दिया 66 0 15 दूनी 30 30 से 30 गया तो बचा आर कितना 7 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात करना आप तुम्हें। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच 22/7 आर कितनी आई है 7 गुणा 7 एच उसने पहले दे रखी है ऊंचाई 15 7 से 7 कैंसिल कितना आ जाएगा भाई इसका 22 सत्ते 154 गुणा 15 15 चौके 60 हासिल 6 15 5 75 और 6 81 हासिल 8 15 कम 15 और 8 23 2310 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि घन सेंटीमीटर। अब करते हैं एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है भाई क्या बेलन का आयतन कितना है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे आयतन बताइए कैसे निकालते हैं भाई। बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर एच, यही तरह से निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा पाई आर स्क्वायर इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा भाई पाई आर स्क्वायर यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई यानी कि एच दी हुई है। ये तो करते हैं हम आधार के क्षेत्रफल ऊंचाई गुणा करते हैं। अच्छा आयतन कितना दिया हुआ भाई आयतन दिया हुआ है उसने 30 पाई बराबर आधार का क्षेत्रफल 6 पाई गुणा ऊंचाई यानी कि h। इस 6 पाई को कहाँ ले जाएंगे इसके नीचे ले जाएंगे तो बचेगा कितना h बराबर 30 पाई इसके नीचे लाए 6 पाई पाई से पाई कैंसिल 6 पंजे 30 तो कितना आ गया भाई इसका h बराबर 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा भाई इसका। ऊंचाई को हमेशा ऊंचाई और लंबाई केवल सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 8 एक बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः है। यहाँ दे रखा है हमको बेलन का आयतन 1650 घन सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया, 660 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दिया गया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं भाई हम इसको, 2 पाई आर एच बराबर 660, 2 पाई आर एच। अब यहाँ से मैं 2 हटा देता हूँ तो कितना बचेगा, पाई आर एच बराबर 660 बटे 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 330, और समीकरण नंबर मान लिया हमने यहाँ पर 1। अब पुनः हम ले चलते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, अच्छा बेलन का आयतन का क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच। आयतन कितना दे रखा है उसने, 1650। यदि मैं केवल इसमें से आर छोड़ दूं और 1650 केवल आर गुणा आर है, एक आर निकाल लिया, तो बचेगा क्या, पाई आर एच, यानी कि ऐसे बन जाएगा पाई आर गुणा एच। तो एक आर बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, पाई आर एच, उसको ले गया मैं यहाँ नीचे। अब यहाँ पर आर बराबर 1650 बटे समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 में पाई आर एच का मान कितना, 330, तो पाई आर एच का मान कितना आ जाएगा 330, 0 से 0 कैंसिल, 33 पंजे कितना हो जाएगा 165। तो आर कितनी आ गई, इसका मतलब त्रिज्या आ गई इसकी कितनी, 5 सेंटीमीटर। अब इस 5 सेंटीमीटर को समीकरण 1 में रख देते हैं। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पाई गुणा 5 गुणा एच बराबर 330, एच छोड़ दिया यहीं पर, 330 बटे 22 बटे 7 और 5, इसको कर देते हैं यहाँ पर, 22 पंजे 110, 110 गुणा 3 करेंगे 130, कितना 3 7 21। तो अब इसकी हमारे पास में त्रिज्या कितनी आ गई भाई, 5, क्योंकि 5 आई हमारे पास त्रिज्या इसकी। और ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी आ गई इसकी, 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21। अगला सवाल है, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर दी गई है भाई। बेलन की ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है इसकी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। अब तुम्हें जो बताना है वो बताना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं भाई, तो हम लिख देते हैं एक छोटा सा प्रश्नानुसार। इसमें कहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, किससे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें अनुपात बताना है। अच्छा, संपूर्ण कैसे निकालते हैं भाई, 2 पाई आर एच प्लस आर, और वक्र 2 पाई आर एच, जहाँ तक एक काटते हैं उनको काट दीजिए भाई, 2 पाई आर बचा कितना, एच प्लस आर, एच कितनी दी हुई है उसमें 7.5, आर कितनी दी हुई है 3.5 बटे एच कितनी दी हुई है 7.5, इनको जोड़ लेते हैं, 3 और 7 10 और 1 11.0, यानी कि 11 कर देते हैं इसको, 7.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कर देंगे 10 का गुणा, 5 दूनी 10 और 15 5 75, 11 दूनी 22 बटे 15, अर्थात इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 22 अनुपात
15 आएगा, यानी कि ये तो आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल नंबर 10, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं, 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा गया है। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। बताइए चबूतरे की ऊंचाई क्या है। अच्छा, मैंने बताया था कि भाई हम कोई भी एक आकृति से दूसरी आकृति बनाते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? आयतन का। एक आकृति से दूसरी आकृति बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? आयतन का। तो अब देखिए बराबर, और मैं बना लेता हूँ एक चबूतरा, पहले ये बना लिए चबूतरा, या फिर कहूँ मैं इसको इस तरह से बना लेता हूँ भाई। ये बना लिया। ये चबूतरा बना लेते हैं हम किस तरह से, जो ये दे रखा है बेलन, बेलन अर्थात इसका नाम दे दिया क्या उसने? कुआं दे दिया भाई। अगर हम कुएं के ऊपर से देखें तो क्या दिखेगी? गहराई दिखेगी, और लेकिन जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो क्या दिखेगी? इसकी ऊंचाई दिखेगी। अर्थात गहराई और ऊंचाई क्या होती है? एक ही बात होती है। 20 मीटर गहरा, तो इसका गहराई कितनी है? 20 मीटर। कुएं की गहराई कितनी है? 20 मीटर। या कहें ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर कितनी आ गई? 20 मीटर। कुएं का व्यास, इसका व्यास कितना दे रखा है भाई? टोटल 7 मीटर, लेकिन त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 7/2 मीटर। ये क्या हो जाएगी? कुएं की त्रिज्या। अब इसको जो खोदा गया है, इसके द्वारा यानी इस कुएं में से जो मिट्टी निकली है उससे क्या बना दिए? चबूतरा बना दिया भाई। और चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। लंबाई कितनी दी हुई है? 22 मीटर। चौड़ाई कितनी दी हुई है? 14 मीटर। तुम्हें अब ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि लंबाई दी हुई है और दिया हुआ है क्या? इसकी चौड़ाई, यानी कि b। तुम्हें तो क्या ज्ञात करनी है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। भाई एक बात बताइए मुझे, कुएं से जो मिट्टी निकली है वही उसी का प्रयोग किया और कहीं से मिट्टी नहीं लाई गई है? जब मिट्टी नहीं लाई गई है तो इसका जो आयतन है वही चबूतरे का आयतन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम कहें कुआं या फिर बेलन का आयतन बराबर किसके बराबर होगा? चबूतरे के आयतन, क्योंकि दोनों में मिट्टी कहाँ प्रयोग करी गई है? दोनों में क्या की गई है? ये हो गया चबूतरा। दोनों में मिट्टी वही प्रयोग करी है जो कुएं में से निकली गई है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या है भाई? πr²h। चबूतरे का सूत्र, यानी चबूतरा कैसा बन गया? घनाभकार बन गया। और घनाभ का सूत्र क्या है? L, B और H, यानी कि तीनों का गुणा कर देना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। अच्छा, πr² हम रखते हैं भाई 22/7 गुणा r कितनी दी हुई? 7/2 गुणा 7/2। h कितनी दी हुई इसकी? 20 बराबर LB, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है भाई कितनी? 22 गुणा 14 गुणा h नहीं है तो h का हमने h लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि चबूतरे की निकालनी है हमने h। अब यदि ऊपर ऊपर कटते हैं तो काट दीजिए। 7 से 7 कट गया भाई, बिल्कुल कट गया। 7 से 7, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, ये भी कट गया 20। अब कितना हो गया? 22 पंजे 110 गुणा 7। अब बचा कितना? 22 गुणा 14, 22 गुणा 14 बराबर बचा क्या? h। 7 दूनी 14, 22 पंजे 110, कितना आ गया? 5/2, 2 से और काट दिए, कितना आ जाएगा? 2.5। तो 2.5 बराबर कितना रहा? h। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी चबूतरे की? ऊंचाई आ जाएगी 2.5 मीटर। चल रहा है तो आप भी करेंगे मीटर, लेकिन किसकी ऊंचाई है?
चबूतरे की ऊंचाई, क्योंकि चबूतरे में बच रहा h, तो चबूतरे की ऊंचाई। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उनके आयतनों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा निकली हुई मिट्टी चबूतरा की मिट्टी के बराबर होगी। अगला सवाल, एक बेलन बर्तन में, एक बेलनाकार कोई बर्तन है और 30,800 सेंटीमीटर उसमें पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या, बेलन यानी कि कोई भी एक बेलनाकार बर्तन है और इसमें क्या भर रखा, उसने पानी भर दिया भाई। पानी भरने के बाद में उसने कह दिया फुल पानी भर लिया, और कितना है इसका? 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी आ जाता है। इसकी त्रिज्या और दे रखी है, कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। अब तुम्हें इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें h और चाहिए, तो पहले हम करते हैं, जो दिया गया वही प्रयोग करना है। बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना दिया गया है? इसका आयतन, आयतन का मतलब भरा जा सकने वाला, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है भाई? त्रिज्या दे रखी है उसने 14 सेंटीमीटर। अच्छा, बेलनाकार बर्तन का आयतन कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। कितना आयतन है? 30,800। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? इसकी एच निकालनी है, एच छोड़ दिए यहीं पर, 30,800 बटे पाई का मान 22/7 ऊपर चला गया। आर कितनी है? 14। कितनी बार? 2 बार, यानी कि आर स्क्वायर हो गया भाई। 22 से जिससे काटते हैं, 7 दूनी 14। अब काट लेते हैं, 22 से कम 22 बचा कितना? 8। 22 चौक 88, 00। 14 कितना कटे? 14 कम 14 100। 2 से काटेंगे कितना आ गया? 50। तो एच कितनी आ गई इसकी? 50 सेंटीमीटर। अब तुम्हें ज्ञात क्या करना है? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2 पाई आर और एच, 2 गुणा 22/7। आर कितनी है इसकी? पहले दे रखी है 14, गुणा एच 50, जो भी निकाली है, 7 दूनी 14। कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44, 50 दूनी 100, 100 और 44 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी भीतरी व्यास दिया हुआ, इसका क्या दिया हुआ? भीतरी व्यास, तथा ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरे क्या है? खुले हुए हैं, इसका मतलब खोखला बेलन है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास बेलन दिया गया भाई, ये बेलन, और अब दे रखा है ये खोखला बेलन है। खोखला बेलन है तो क्या होगा इसमें? ये बना लेते हैं इसका बाहरी आवरण। ये बना लिया खोखला बेलन। अब इसकी जो मोटाई दी गई है भाई, वो कितनी दी गई है? इसकी मोटाई ये 2 सेंटीमीटर। इसने कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई दी गई है। अब इसने कहा है, यहीं से करते लेते, बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसने कहा भीतरी व्यास, इसका मतलब भीतरी व्यास ये रहा, भीतरी व्यास। खोखले बेलन का भीतरी व्यास कितना दिया गया उसने? 14 सेंटीमीटर। अच्छा, भीतरी त्रिज्या याद करो तो क्या होगा भाई? भीतरी त्रिज्या, इसका मतलब R2 कितनी हो जाएगी? 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। अब इस 2 को और मिला दूं तो बाहरी हो जाएगी ना, बाहरी त्रिज्या R1
7 + 2 = 9 सेंटीमीटर। यानी कि इसके बाहर की त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से लगाएंगे और यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक 7 प्लस में 2, 7 और 2 9 हो जाएगी। और ऊंचाई दी हुई है इस बेलन की कितनी, ये ऊंचाई दे रखी है, ये ऊंचाई दी हुई है कितनी, 26 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है, यानी हाइट 26 सेंटीमीटर। अब तुम्हें जो ज्ञात करना, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र याद है? नहीं है तो आप ऐसे करिएगा कि भाई ये खोखला बेलन दिया हो, इसका बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अंदर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दोनों सिरों के जो वलयकार बन रही है उसका क्षेत्रफल हमें इसमें ऐड करना है। या फिर सूत्र रख लेना भाई एक बार, 2 पाई r1 r2, अगले कोष्टक में h + r1 - r2, इस तरह से 2 × 22/7 r1 r2, r1 कितनी है 7, 9 और r2 7, h कितनी है 26 + 9 - 7, 22 दूनी 44/7, 7 और 9 कितने हो जाएंगे 16। यानी कि मैं कोष्ठक हटा देता हूँ, सीधा सीधा गुणा में 16 गुणा यहाँ 26 और 9 प्लस किए, 26 और 9 35, 35 में 7 हो गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 28, 7 चौक 28, गुणा कर लेते हैं इनका हम, 44 का 44, 16 चौक के 64, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 गुणा 44, 4 चौक के 16, यहाँ से ले 4 24 और 1 25, 6 1 8 और 2, यानी कि कितना आ जाएगा 4 चौक के 16, 4 6 24, 1 25, यानी 256 256 1। तो कुल मिला के इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें दिया गया एक खोखला बेलन, इसमें दिया गया एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है। हम देखते हैं भाई, ये बेलन, इसके दोनों सिरे खुले हुए हैं। अब इसका तुम्हें क्या बताना, आयतन बताना। इसकी ऊंचाई दी हुई है और अंत एवं बाह्य व्यास दिया गया। अब जो आयतन आएगा, इसके अंदर जो वस्तु भरी जा सकती है उसी का तो आयतन ज्ञात करेंगे आप लोग। इसके अंदर जो वस्तु भरी जाएगी उसी का आयतन ज्ञात करेंगे। अब इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, उसने 20 सेंटीमीटर अंत है व्यास, और एक दिया गया उसने बाह्य व्यास। यानी कि हम ज्ञात करेंगे इसकी खोखले बेलन की ऊंचाई h कितनी दी हुई है इसकी 20 सेंटीमीटर। अच्छा, बाहरी व्यास दिया गया अब इसका कितना 30, तो इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या इसका मतलब r1 कितनी हो जाएगी 30/2 15 सेंटीमीटर। भीतरी व्यास दिया गया भाई, भीतरी व्यास कितना दिया गया इसका भीतरी व्यास 26 सेंटीमीटर। तो भीतरी त्रिज्या कितनी होगी भाई, भीतरी त्रिज्या r2 26, यानी कि व्यास का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब तुम्हें खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। खोखले बेलन का आयतन
सूत्र, या फिर कहें जो ये मैंने ब्लैक किया भाग, इसी का तो वह निकालना है आपको आयतन। तब बड़े यानी कि बाहरी आवरण का हम आयतन निकाल लें और अंदर वाले इस बेलन का आयतन निकाल लें। बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो ये भाग अपने आप स्वतः ही बच के रह जाएगा। तो इसका सूत्र है भाई क्या, पाई एच R1 और माइनस R2, या फिर ऐसे कहें हम पाई आर स्क्वायर एच में से घटाना है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, यानी बड़े के आयतन में से छोटे का आयतन घटाना है इन बेलनों में से। इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा भाई, पाई मिल गया और एच मिल गया, क्योंकि दोनों की ऊंचाई भी समान है और पाई का मान भी, पाई और एच। यहाँ बचा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 22/7 एच कितना दिया हो उसमें 20। R1 कितनी दी हुई है, बाहरी त्रिज्या R1 यानी कि 15 का स्क्वायर, R2 13 का स्क्वायर, 22 दूनी 44 440/7। यहाँ पर 15 का स्क्वायर लगाएंगे कितना आ जाएगा 225 माइनस 13 का 169, 440/7 गुणा 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 6, 11 में से 6 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 5, और 7 8 56, कितने हो गए 7 8 56। अब 8 गुणा 8 का 0, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, 3520 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा।